अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोइज़ ऑफिशियल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाईली सीपीसी ब्लॉगिंग नीश के बारे में आज हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी नीश आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जब आपने अपने लिए नीश को चूज़ करना है तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है अपने माइंड में, ताकि आपको मुश्किलात फेस ना करनी पड़े। क्योंकि जब मैंने अपनी वेबसाइट का स्टार्ट किया था तो मैंने जब नीश को चूज़ किया था अपने लिए, तो मैंने उस टाइम मतलब इतना मुझे भी नहीं था पता, और मैंने भी इसी तरह वीडियोस वगैरह देख के जो मैंने नीश वगैरह चूज़ की थी, वो मैंने वक्ती तौर पर तो मतलब कि मुझे ये था कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब मैंने उस पर काम वगैरह करना स्टार्ट किया तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप इन डिफ़िकल्टी से बच सकें। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको डिटेल से इस चीज़ की सारी समझ आ जाए कि इस काबिल आप हो जाएं कि आप आराम मतलब आप इजीली अपने लिए जो नीश है ना वो आप चूज़ कर सकें, और वो जो आपके लिए इजी भी हो और आपको समझ भी आ जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाकर पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, और वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके साथ एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, नीश। अब सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि नीश है क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। नीश बेसिकली अगर हम सिंपली एक मैं आपको मीनिंग में बताऊं ना, तो नीश का मतलब है, आप इसकी सेकंड फॉर्म कर लें कैटेगरी। ठीक है ना। अब देखें, जब आपने ब्लॉग लिखना है, अब ब्लॉग अब हम ना एक सिंपल का कहते हैं मीनिंग में बात करते हैं कि हमने एक आर्टिकल जब लिखना है, अब आर्टिकल हमने लिखना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमारे पास एक कैटेगरी होनी चाहिए कि हमने किस कैटेगरी में अपना हमने आर्टिकल लिखना है। अब देखें, अगर हम क्या कहते हैं फूड है, ठीक है ना, हमने फूड के बारे में एक आर्टिकल लिखना है तो ये हमारी नीश है या कैटेगरी है। ठीक है। अब हमने अगर क्या कहते हैं ट्रैवलिंग के बारे में लिखना है तो ये हमारी एक नीश है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ गई। अब ये चीज ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का जो पहला स्टेप है ना, वो ये है कि आपने अपने लिए जो नीश को चूज करना है ना, वो सबसे मतलब कि बेसिक स्टेप है। ठीक है ना, और यहां से ही आपकी ब्लॉगिंग का स्टार्ट होगा। इसलिए मैंने आपको ये बात स्टार्ट में बता दी है कि देखिए ना, अगर आप पहले स्टेप में ही अपने मतलब कि इतना ध्यान नहीं देंगे तो ये पहले स्टेप से एंड तक, जब तक आप क्या कहते हैं ये काम वगैरह करेंगे, आपको ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। लेकिन तब आप मतलब इस चीज़ से नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आपने वो ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली होगी। ठीक है ना। तो अब मैंने आपको ये बताया है कि स्टार्ट में कि हाईली जो सीपीसी नीश है वो कौन सी हैं। अब जो सीपीसी है ना, पहले इसका आप क्या कहते हैं फुल फॉर्म समझ लें कि सीपीसी का मतलब कि मीनिंग है कॉस्ट पर क्लिक। अब ये अभी इस चीज़ की आपको समझ नहीं आएगी सीपीसी की, ये जब आगे आपका वो एडसेंस के साथ अप्रूवल वगैरह होगा उसमें ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी आपने बस ये इतनी मतलब इसकी फॉर्म समझनी है कि सीपीसी का मीनिंग सिंपली कॉस्ट पर क्लिक है, कि आपको किस किस नीश में आपको मतलब कि आपकी ज़्यादा अर्निंग होती है। अब जो हाईली सीपीसी नीश है ना, या कैटेगरीज आप कह लें क्योंकि आप मतलब इजीली समझ लें, उसमें जो टॉप पे हैं वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। उसमें डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें फूड है, फूड ब्लॉग्स हैं, उसमें ट्रैवल है, उसमें ब्यूटी है, ये जो क्या कहते हैं स्किन मतलब कि इसकी हो गई, कॉस्मेटिक की हो गई, या स्किन केयर वगैरह इन चीज़ों की हो गई। उसके बाद एंटरटेनमेंट की भी है। अब ये मैंने 4-5 आपके साथ ना नीश आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अब देखें, अगर हम मतलब मैं जल्दी जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि अब जिस तरह फूड में है ना, फूड में आपने लिखा है कि मैंने ये खाना बनाया, आपने रेसिपीज वगैरह लिखी। ट्रैवलिंग में आपने जिस तरह आपने अब कोई आगे क्या कहते हैं सर्दियों वगैरह में आप नॉर्दर्न एरियाज वगैरह वाली साइड पे जाते हैं तो आप लिखते हैं कि हमने जहाँ यहाँ स्टे किया, या हमने मतलब कि 5 ब्यूटीफुल मतलब कि आप कर लें कि रोड्स कर लें, या इस तरह के हाईवेज कर लें, उसके बारे में आप लिखते हैं तो ये आपकी ट्रैवलिंग में आ जाएगी। इसी तरह आप जब स्किन पे लिखते हैं तो आप इसमें लिखते हैं कि आप घर में फेस वॉश किस तरह कर सकते हैं, या कुछ भी अपनी स्किन के लिए या अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ ना स्किन में और ये ब्यूटी वगैरह में आ जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें तो आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी मिल जाएंगी, और जो आपको इनको बताया होगा हाईली सीपीसी का भी, और ये सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये बात ना आपको कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा, ठीक है ना, और ना कभी अभी तक किसी ने किया। क्योंकि
मैंने खुद ही इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखा था और मुझे ये चीज़ें अभी तक कहीं पे भी नहीं थी मिली। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार मैं मतलब कि हमें खाना-पीना पसंद है, या हम खाने फूड पे हम आराम से लिख सकते हैं, इसमें मतलब मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होगी और इतना कोई सर खपाई नहीं करनी पड़ेगी, तो हम जल्दी से फूड वाली क्या कहते हैं वो नीश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में तो हम चलते रहते हैं, हम एक आर्टिकल लिख लिया, दो लिख लिए, तीन लिख लिए, चले हम 10 भी आर्टिकल कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसे आता है कि जब हमारे पास कंटेंट नहीं रहता, क्योंकि हमने वो नीश अपनी जो मतलब कि हमारा जो मेंटालिटी है हमने उसके हिसाब से वो सिलेक्ट नहीं की होती। हमने बस वो एक जल्दी जल्दी में एक शो किया हमने, वो मतलब अब ये कह लें कि हमने बस वो एक माइंड में हमारे होता है कि फूड तो बड़ा आसान है, इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने मैंने हाईली सीपीसी आपको कहा है कि ये बिल्कुल मतलब कि ये ऐसी नीश है जिनमें आपको पर क्लिक के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है, या मतलब आपके जो क्लिक की कॉस्ट है ना वो ज़्यादा होती है, लेकिन आपने इस तरफ नहीं आना, ठीक है ना। अब देखें, आप अगर ये कर भी लेंगे चूज, आपके पास जब कंटेंट ही नहीं होगा, आपके पास कुछ लिखने को ही नहीं होगा, तो आप क्या मतलब कि ऑडियंस को दे सकते हैं या आप क्या लिख सकते हैं। तो उसमें आपकी जो वो आपकी क्लैरिटी होगी ना, या आप जो लिखना चाह रहे होंगे आप वो नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि आपका उसमें वो शौक नहीं होगा, या आप वो सही जो मतलब जो लोग चाह रहे होते हैं कि जो उन्होंने रीड करना होता है आर्टिकल में, वो आप उन्हें नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज़ आपने बस माइंड में रखनी है, क्योंकि मैंने ये गलती ये की थी कि जब मैंने अपनी पहली वेबसाइट का स्टार्ट किया था ना, तो मैंने मतलब कि मुझे तो पता नहीं था, मैंने कहा था कि माइंड में था मेरी यही था कि मैंने तब बिजनेस की नीश वगैरह ना सेलेक्ट करनी थी, लेकिन तब मेरे माइंड में ये चीज़ आई, मैंने कहा मैं मतलब बताऊंगा तो सही, लेकिन मैं कुछ आर्टिकल्स लिख पाऊंगा, उसके बाद मैं किस तरह compete कर सकूंगा जो मेरे कंपटीटर्स होंगे, या मैं किस तरह इसको आगे लेकर चल सकूंगा। वो मैंने उसके बाद ना मैंने एक जो मैंने अपनी वेबसाइट का स्टार्ट किया था, मैंने उसमें डिफरेंट नीश को ऐड कर लिया, उसमें मैंने फूड एंटरटेनमेंट ये सारी तो ऐड कर ली। लेकिन ये मतलब कि है, ये बेहतर रहता है कि आप 3-4 नीश के साथ ना एक ही वेबसाइट पे आप सारी क्या कहते हैं आर्टिकल्स वगैरह लिखें, लेकिन इन सबको साथ लेकर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब देखें ना, अगर आप फूड के बारे में 5 आर्टिकल्स लिख लेते हैं, एंटरटेनमेंट के बारे में आप 5 लिख लेते हैं, वो अब एक टाइम आएगा जब आप एंटरटेनमेंट पे लिख रहे हैं तो आपकी फूड वाली जो कैटेगरी होगी या नीश होगी वो आपकी खाली रह जाएगी, या आप मतलब कि चारों को पांचों को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ही नीश को सिलेक्ट करना है और उसको ही साथ लेकर चलना है और उसको ही आगे आपने लेकर चलना है, ताकि आप अब उसको मतलब क्लियरली उसमें आप आर्टिकल को लिख पाएं और लोगों को बता पाएं कि आप बताना क्या चाह रहे हैं और लिखना क्या चाह रहे हैं। और इसमें इसके बाद एक लास्ट चीज आपने माइंड में ये रखनी है कि हमेशा वो नीश आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको शौक हो, ठीक है ना। और ये शौक इस तरह का नहीं कि आपको क्या कहते हैं उसमें लिखना नहीं आता। मैंने आप पहले वीडियो में भी बताया था कि इसमें कोई आपको हाईली कोई राइटिंग स्किल्स आपको नहीं रिक्वायर, आपने जस्ट आपको जिस तरह मैम आप चले हम एक एग्जांपल करते हैं कि जिस तरह एंटरटेनमेंट है, ठीक है ना, मूवीज वगैरह पे मैं एक ना अपनी नीश को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बारे में मैं वेबसाइट वगैरह बना लेता हूँ। अब मैं मूवीज के ना रिव्यूज देने लग गया हूँ। अब देखिए ना, अब मूवीज तकरीबन ज्यादातर आजकल आपको पता सब भी पसंद करते हैं। अच्छा चले मूवीज के बदले ना आप कर लें सीजन, जिस तरह नेटफ्लिक्स या सीजन वगैरह पे आप रिव्यूज वगैरह देने लग जाते हैं कि ये मैंने सीजन देखा या ये आ रहा है, तो इसके मतलब कि काफी ज्यादा अच्छी इसकी जो पिछले जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ जॉन विक क्या सीजन 4 आ रहा है, तो आप उसके बारे में रिव्यूज दे सकते हैं। जब वो आए तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि उसकी क्या कहते हैं बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन कितनी हुई। मैं ये बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे इस चीज का इतना नहीं पता क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी काम नहीं कर रहा। तो आपने इस तरह की नीश को हमेशा प्रेफर करना है जिसमें आप मतलब कि खुलकर लोगों को बता पाएं, और आपके एक आप आर्टिकल लिखें, आपके पास अगला आर्टिकल माइंड में हो, अगर ना भी माइंड में हो तो आपके पास इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल हो कि आपको कोई परेशानी या कोई आपको मुश्किल ना हो कि आप मटेरियल कहाँ से लाएंगे या आप किस तरह का कहते हैं लिखें वगैरह के, ठीक है ना। और जो लिखने का काम है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा अपने आने वाले कुछ दिनों में। उसके बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक आराम से और अच्छा सा आर्टिकल आप लिख पाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में। इसमें मैं कुछ ही मतलब कि कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होगी। जिस तरह मैंने अपना पहला आर्टिकल लिखा था इसी तरह आप भी अपना आर्टिकल लिख पाएंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा अर्न भी कर पाएंगे।
तो क्या कहते हैं, मेरी वीडियो आज की यही थी और मैंने इसीलिए ये बेसिक स्टेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे स्टेप ना मैं सारे क्लियर करूँ, क्योंकि अगर मैं इसके बाद साथ ही आपको बताने लग जाऊंगा कि आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं ये वो, तो ये वही चीज़ें आ जाएंगी जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं वो चीज़ों को डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा कि जो यूट्यूब पर अभी अवेलेबल नहीं है या हमें उसके बारे में इतना खुलकर नहीं बताया जाता। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपकी मतलब कि जो माइंड में कुछ इस तरह की बात वगैरह होगी वो भी आपकी क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई बात इस तरह की माइंड में होती है, आप मुझसे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और मैंने अपना क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का और फेसबुक का लिंक भी दिया, आप मुझसे वहां पे भी पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।